जैसा कि आपको पता है कि ईद आ रही है और सब ने ही अपने घरों की और बाथरूम की क्लीनिंग करनी है। इसके लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी और इसी से ईद से रिलेटेड आपको पता है कि सबसे मेन मसला जो होता है गोश्त को सेव करने का होता है कि हम किस तरह फ्रीज़र में इतना ज़्यादा गोश्त रखें। तो इसके लिए मैं एक ऐसा ज़बरदस्त सा स्टैंड बनाना बताऊँगी जिससे आप ढेरों गोश्त जो है वो फ्रीज़ कर सकेंगे। और ईद से ही रिलेटेड आपको पता है कि ईद आ रही है तो आपको ब्यूटी का ख्याल भी करना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अबीहा खान ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो की टिप नंबर 1 इस तरह, ये नमक का जो जार होता है जिसमें हम नमक ऐड करते हैं, जिसको नमकदानी भी बोलते हैं, तो इसको इससे रिलेटेड है कि जब ये ख़राब हो जाती है तो हम इसको इसी तरह से ज़ाया करके फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसका रीयूज़ लेना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने मीठे सोडे का 3 चम्मच जो है भर के इसमें ऐड कर देने हैं। और इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो देख के आप हैरान रह जाएंगे कि इतना इफेक्टिव और इतना ये अच्छा काम, यानी कि यूज़फुल काम हम इससे ले रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको मीठे सोडा इसमें 3 चम्मच ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद आपको पता है कि फ्रिज में इस तरह चीज़ें रखी होती हैं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने इस तरह फ्रिज में रख देना है और इससे जितना भी आपकी फ्रिज में जो मर्जी आप रखें, इससे स्मेल क्रिएट नहीं होगी। बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग टिप है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप, इस तरह गर्मी है, आपको पता है कि गर्मी आ गई, गर्मी दाने बच्चों के यंग बच्चियाँ हैं उनके निकलना शुरू हो जाते हैं और रेड स्किन हो जाती है जो किचन में काम करती हैं। तो उनके लिए टिप है कि आपने आइसिंग हम करते हैं तो आइसिंग तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह एलोवेरा का लीफ लेके उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको आप अगर इससे आप आइसिंग करेंगे तो इससे जो रिजल्ट है वो डबल होकर निकलेगा। ना तो आपके पिंपल भी एक दिन के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाएंगे और जो स्किन रेड हो जाती है, गर्मी हो जाती है, किचन में जाना पड़ेगा, आपने फेशियल वगैरह करवाया होगा, तो आप इस तरह से पहले से ही इस तरह बना के रख लें और डेली अपने फेस पे इसकी मसाज किया करें। इसको आपने इस तरह पीसेस में कट कर लेना है, फिर आपने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रख देना है। और फिर जब ये अच्छी तरह से इसकी बर्फ़ बन जाए, ये जम जाए, तो फिर आपने निकाल के एक पीस आपने डेली निकाला करना है। उसका ऊपर वाला पार्ट आपने छिलका जो है रिमूव कर लिया करना है और फिर इसको आपने इससे फेस की इस तरह आइसिंग करनी है। एक तो आइसिंग हो जाएगी, दूसरी ये है कि इससे आपकी एलोवेरा जो जेल है वो भी आपके फेस पे लग जाएगी। और आपको पता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। एक बर्फ़ की मसाज करने के बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं और उसके सोने पे सुहागा ये कि अगर आप इस तरह एलोवेरा जेल की मसाज करेंगे तो फिर आपके जितने भी स्किन के प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने जब भी लीफ लेने उनको अच्छी तरह वॉश करना है, फिर आपने उनका पीला पीला पानी जो निकाल के उसके पीसेस करके फ्रीज़र में रखने हैं और बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट भी इसी तरह गर्मियों से रिलेटेड और ईद से रिलेटेड रेमेडी है कि टिप शेयर करूंगी कि जब आपने इस तरह एलोवेरा जेल की मसाज कर ली, आइसिंग कर ली, फिर आपने क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। ये भी आजकल गर्मियों में बहुत ही यूज़फुल होती है। जिनके पिंपल वगैरह निकलते हैं, जिनकी स्किन रेड हो जाती है, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। जिनके ऑयली स्किन है तो वो रोज़ वाटर से इसको इस तरह पेस्ट बनाएं। अगर किसी की ऑयली स्किन नहीं है तो आप इसमें दही का ऐड कर सकते हैं। दही से भी बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है, ग्लो करने लग जाती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है, आपने वो कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। आधी चम्मच आपने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेना है। ईद से पहले भी आप ये काम करना शुरू कर दें और जब आप पूरी गर्मी है आपने इसको लगाना है और इसके 100% रिजल्ट होते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है, आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है और इसका रिजल्ट देख के आपने अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे तो इसके एक बार के ही इस्तेमाल से रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। मेरे पिंपल निकल आए थे गर्मी की वजह से। तो जब मैंने एलोवेरा का मसाज किया और ये पैक लगाया तो आप यकीन नहीं कर सकते कि सिर्फ एक दफ़ा के यूज़ से इसके रिजल्ट 100% आना शुरू हो गए। जिस तरह का पेस्ट मैंने बनाया, इतना थिक आपने पेस्ट बनाया, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप इसमें गुलाब का अराकोट डाल सकते हैं और इसको इस तरह का पेस्ट बना के अपने अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इस हाथों को गीला करके फिर आपने हाथों पे फेस पे लगाना है ताकि आपके रिंकल वगैरह ना आए और इससे जितनी भी ऑयली स्किन के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन आपकी इतनी फ्रेश और कूल हो जाएगी। और आपका मेकअप किया हुआ, जब आप मेकअप इसके बाद करेंगे तो पसीना भी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और नेक्स्ट मेरी टिप इसी तरह से है कि हमने सफाई वगैरह ईद पे डीप सफाई क्लींजिंग करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है। तो आप एक चीज़ से ही अपने बाथरूम को चमकाएंगे। आपने इस तरह बाउल ले लेना कोई भी, उसमें आपने
3 चम्मच या 2 चम्मच आपने मीठे सोडे के ऐड कर देने हैं। अपने बाथरूम के हिसाब से आपने चीज़ों को ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें डेटॉल का इस्तेमाल करना है। गर्मी है तो डेटॉल आपको पता है कि जरासीम को मारता है, तो आपने ये जो लिक्विड बनाया है, इतना 2 जो चीज़ें हैं ये डाल के तो आप फर्श पे क्लीनिंग कर सकते हैं। इसको जब पोछा लगाना है तो आप अपने बाल्टी वगैरह में इसको इसी मटेरियल को ऐड करें और फर्श पे इससे क्लीनिंग किया करें, इससे पोछा लगाया करें। कोई जरासीम नहीं रहेगा, सारे जरासीम मर जाएंगे। अपने बच्चे, आपके बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चे जिन घरों में होते हैं वो क्रॉलिंग करते हैं, तो इस तरह का पोछा लगा के आप बच्चों को जरासीम से बचाएं। नेक्स्ट आपने चीज़ जो ऐड करनी है वो इस तरह हार्पिक ऐड कर देना है, और हार्पिक ऐड करके आपने इसको फर्श पे ऐड नहीं करना है, इसको आपने बाथरूम की क्लीनिंग के लिए रखना है। और इससे इतनी ज़बरदस्त बाथरूम की क्लीनिंग होती है कि आप हैरान रह जाएंगे, इतना चमकदार हो जाएगा। अगर ईद पे कोई मेहमान आएगा तो पूछेंगे कि आपने किस चीज़ से इससे बाथरूम की क्लीनिंग की है, जिस तरह बिल्कुल न्यू हो गया, इतना ज़बरदस्त ये क्लीनर बन के रेडी हो जाता है। तो आपने इस तरह का क्लीनर रेडी कर लेना है, इससे आपने वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आपने इस तरह जब लिक्विड बना लिया तो इसको वॉशरूम में ले जाना है और फ्लैश पे आपने इसको इस तरह ऐड कर देना है, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद ब्रश की मदद से इस पे आपने ब्रश इस तरह अच्छी तरह से ब्रश से इसको चारों तरफ पे रगड़ लेना है ताकि सारी फ्लैश पे अच्छी तरह से फैल जाए। और जिस तरह ब्रश करते हैं, ब्रश से साफ़ करते हैं, वैसे ही आपने इसको करके फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि अच्छा सा इसका असर हो जाए और आपका वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। इससे इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है कि आपका बाथरूम बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला जो रेडी किया है, दोनों तरीक़ों से आपने अपने फर्श को भी क्लीन करना है, अपने वॉशरूम को भी साफ़ करना है। इससे बहुत ही 100% आपका इससे रिज़ल्ट आएगा। इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको रगड़ लेना है, क्लीनिंग कर लेनी है सारी तरफ से, और फिर आपने 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे, इतना नीट क्लीन और बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह कि अभी न्यू आपने वॉशरूम बनाया हो। इतना ज़बरदस्त ये क्लीनर रेडी होता है। आपने ये फार्मूला ज़रूर बनाना है और इसको ज़रूर तैयार करके इस तरह घर में रखना है और इसको इस्तेमाल करना है। ईद पे ज़रूर आपके मेहमान इम्प्रेस होके जाएंगे आपकी क्लीनिंग से। इस तरह 10 मिनट इसको छोड़ दिया, इसके बाद आपने जस्ट पानी ऐड करना है और इसको वॉश कर लेना है, और इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। बिल्कुल इस तरह फ्लश हो गया जिस तरह नया हो, कोई दाग धब्बा नहीं रहा, कोई मट्टी धूल मट्टी जो पड़ी होती है वो नहीं रही। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि मैं खुद हैरान रह गई थी। आपने इस तरह ज़रूर करके वॉशरूम को साफ़ करना है। अगर अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह बॉटल से रिलेटेड है। किस तरह की छोटी बोतलें भी आ जाती हैं घर में और बड़ी बॉटल्स भी आती हैं, तो आपने इस तरह की छोटी बोतल ले लेनी, उसका इस तरह ऊपर वाला पार्ट जो है आपने उतार देना है। फिर ऊपर से जो इसका ढक्कन वाला पार्ट होता है उसको आपने छुरी को गर्म करके, या फिर आपके पास कटर हो तो उसकी मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम इसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद मैं इसका आपके साथ टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इससे क्या बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी एक हैक है, आपने इसको भी ज़रूर देखना है और अच्छा सा कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके इस तरह सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये देख सकते हैं आपने वो पार्ट, इसके कोई भी आप ग्रॉसरी लेके आते हैं उसके ऊपर आपके पास अगर डब्बा नहीं है तो इस तरह का हैक बना के आप लगा सकते हैं। इससे आप इजीली शॉपर के अंदर से ही चीज़ निकाल सकते हैं और आपकी चीज़ ज़ाया होने का भी ख़तरा नहीं रहता। ये देख सकते हैं कि ऐसे आपने निकाला और फिर आपने इसी तरह से कवर इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद आप इसको जिस तरह मर्ज़ी रख सकते हैं, इसको गिरने का ख़तरा नहीं रहेगा। बहुत ही अमेजिंग ये टिप है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली मेरी टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो छोटा सा कमेंट ज़रूर करना, प्यारा सा। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह पेट से मुख्तलिफ पेट की मसले मसाइल हो जाते हैं, जिस तरह कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर आपको गैस वगैरह हो जाती है। जिस तरह आजकल आपको पता है कि वाटरमेलन आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें खा के आपको पता है कि मैदा ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत बाज़ लोगों का। तो आपने क्या करना है कि सुबह खाने के बाद आपने नाश्ते के बाद इस तरह एक चुटकी के बराबर आपने मीठा सोडा लेना है। उसके बाद आपने आधा लेमन ले लेना है, जितना आपको सूट करे वो लेमन ले लेना है। मैंने इस तरह जूस निकाल के रखा हुआ है। मैं 1 चम्मच इसमें लेमन का जूस ऐड करूँगी। लेमन का जूस आपको पता है कि आजकल गर्मी के सीज़न में इससे कितना ये अफेक्टिव होता है हमारी बॉडी के
के लिए, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने इसको पी लेना है। एक गिलास को डेली इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके साथ जितने भी पेट के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये भी बहुत ही अमेजिंग टिप थी, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर किया जाए। अगर अच्छी लगे तो छोटा सा और प्यारा सा मुन्ना सा कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट मेरी टिप इसी तरह से, जो बॉटल हमने कटिंग की थी, जिस तरह मैं इस पे ड्रा कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद इसको सीजर की मदद से या कटर की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर आपके साथ ये छोटा सा और बहुत ही मुन्ना सा चुन्ना सा बहुत ही ज़बरदस्त है ये टूल बन के रेडी होगा और इतना अच्छा लगेगा दिखने में भी आप, और इसका इतना अच्छा सा यूज़ है, देख के आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना प्यारा सा एक टूल जो है बन के रेडी हुआ है और इससे हम कितना अच्छा काम ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा सा बन गया है। आपने कोई भी चीनी वगैरह की होती है, चावल होते हैं, तो आपने उसमें ये रख लेना है और इससे आप जो भी चीज़ आसानी के साथ निकाल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप ईद आ रही है तो उससे रिलेटेड है कि हम गोश्त को किस तरह सेव करें। शॉपरों में ऐड करके बाज़-औक़ात रखते हैं, डब्बों में रखते हैं, तो फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती। तो आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी इससे आप जितना मर्ज़ी गोश्त जो है वो सेव कर सकते हैं और डिफरेंट इसको ढूंढने में भी आसानी होगी आपको, और जितनी क्वांटिटी में आप रखना चाहें उतनी क्वांटिटी में आप रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आपके हर घर में इस तरह बोतलें आती हैं और वेस्ट पड़ी रहती हैं, इसका आपने रीयूज़ करना है और इसे आपने छोटे छोटे से इस तरह के बना के रेडी कर लेना है, इसका स्टैंड सा। इससे ये होगा कि जितना भी गोश्त होगा आप बॉटल में ऐड करके रखेंगे अपनी क्वांटिटी से हिसाब से, कि 1 पाव रखना है एक बॉटल में, आधा किलो रखना है, उस हिसाब से आपने बॉटलों को रेडी कर लेना है ईद आने से पहले पहले। जब सारी इस तरह की आपने ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लेने हैं, ईद से पहले ही तैयार करके रख लेने हैं ताकि आपको ईद वाले दिन मुश्किल पेश ना आए। जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम आपने इसी तरह से करते जाना है, वीडियो पे फोकस करना है बोलने से ज़्यादा। और इस तरह जब आपने इसके किनारे भी अच्छी तरह से आपने इनको सही कर लेना है ताकि हाथों पे ना लगे। और इस तरह से जितना भी गोश्त आपने सेव करना है फ्रीज़र में, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगी। और दूसरा ये है कि शॉपर वगैरह फट जाते हैं, बिजली चली जाती है, आपको पता है, तो उसका ब्लड निकल के फ्रीज़र में इस तरह जब होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, मैस क्रिएट होता है। जब आप इस तरह की बॉटल्स में गोश्त को सेव करेंगे तो आपके एक तो फ्रीज़र अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा, दूसरा आप की फ्रीज़र में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगी, तीसरा ये है कि मैस क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह से आपने ऊपर वाला पार्ट को इसके अंदर ऐड करके छोटी सी ये बॉटल बन जाएगी। 1.5 लीटर की बोतल आपकी आधा लीटर की बन जाएगी और इसमें आप जितना मर्जी, यानी कि अगर आधा किलो रखना चाहते हैं तो आधा लीटर वाली इस तरह बना लें। अगर आपने ज़्यादा गोश्त सेव करना है तो उसमें 2.25 लीटर वाली बोतल आपकी किलो की बन जाएगी। इस तरह से करते करते आपने अपने ऑर्गेनाइज़र इस तरह रेडी कर लेने हैं। और ये बात का ख्याल रखना है कि ईद से पहले पहले इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लें ताकि एट द टाइम आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। इस तरह के काम करके पहले से रखने चाहिए। और ये देख सकते हैं कि इस तरह मैंने इस तरह बना लिया। फिर आपने कोई भी इस तरह पेज ले लेना, उस पर आपने जितने चिकन वो मटन हो मटन का लिख लेना है, अगर बड़ा गोश्त हो वो रख लेना है, लिख लेना है और अलग अलग चिट इस तरह लगा देनी है ताकि आपको फिर इस तरह इसको निकालने में आसानी हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। जब आपने निकालना हो आप निकाल सकते हैं। जिस पे आपने कीमा बनाया हो, बड़े का कीमा हो छोटे का कीमा, वो अलग अलग इस तरह आपने पेजेस पे लिख के चिट वगैरह लिख के आपने रेडी करके इस तरह के स्टैंड आपने पहले ही रख लेने हैं ताकि आपको ईद वाले दिन परेशानी ना होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली मेरी टिप भी छोटी सी टिप है, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप रेडी करें और ढेरों गोश्त जो है फ्रीज़र में सेव करें और कोई भी आपकी स्पेस का भी मसला नहीं होगा। तो अगर टिप अच्छी लगी तो इसको भी आप एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।